हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर थालपोस का डिजाइन लेकर आई हूँ। अभी देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप थालपोस बनाना सिखाइए। अभी तक मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की वूलन ड्रेस, समर ड्रेस सब कुछ सिखाया है। और मेरे पास देखिए ये ऑर्डर आया है, मुझे 14 थालपोस संक्रांति के लिए बना करके तैयार करके देने हैं। तो मैंने सोचा सब्सक्राइबर की भी डिमांड है और 14 थालपोस का मेरे पास ऑर्डर भी है, तो क्यों ना मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। आप सभी लोग बनाना सीख जाएंगे। बहुत ही सुंदर थालपोस है। और वीडियो के एंड में मैंने इसका मेजरमेंट बता दिया है, कितना डायामीटर इसका तैयार हुआ है, कितने इंच का ये थालपोस रेडी हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्यारे से थालपोस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। थालपोस बनाने के लिए सबसे पहले 10 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने ले लिया है और पहले ली है मैंने व्हाइट कलर की वूल। तो वूल को हम देखिए, मैंने यहाँ पर ये 3 धागे वाली 3 प्लाई वूल ली है। सबसे पहले मुझे बनानी है इसमें एक नॉट। देखिए इस तरीके से नॉट बनाने के बाद इसमें चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बना करके फर्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ से धागे को निकाल करके इस लूप के अंदर से निकाल देंगे, तो गोल सर्कल हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर पफ बनाने हैं, तो देखिए धागे को लंबा करेंगे, एक बार धागा लेंगे ऐसे, ये एक बार हुआ, फिर हमने लिया दूसरी बार धागा, फिर हमने लिया तीसरी बार धागा, 3 बार धागा लेंगे। इस धागे को यहाँ से पकड़ करके और देखिए यहाँ से ऐसे क्रोशिया में लेकर के इन सभी लूप के अंदर से निकाल देंगे। इसको यहाँ से ऐसे ही पकड़े रहेंगे, फिर ये जो लूप हमने पकड़ रखा है इसके अंदर से क्रोशिया डाल करके धागा निकालेंगे और दोनों लूप का एक कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक पफ बनेगा। अब दूसरा पफ बनाने के लिए एक चेन बनाएंगे बीच में, फिर धागा लेकर के इसी सर्कल के अंदर से फिर से हम 3 बार धागा निकालेंगे, 1 2 और फिर ये देखिए 3 बार हमने धागा निकाला। अब इस लूप को यहाँ से पकड़ लेंगे ऐसे और यहाँ से देखिए सभी लूप के अंदर से निकाल देंगे। अब ये जो हमने पकड़ा हुआ है इसके यहाँ से क्रोशिया डाल करके लूप निकालेंगे, दोनों लूप का एक कर देंगे। 2 पफ हमारे पास बन गए हैं। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर तीसरा पफ बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 3 बार निकाला, यहाँ से धागे को पकड़ा, ऐसे पकड़ करके सभी लूप के अंदर से निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमने पकड़ा हुआ है इसके अंदर से क्रोशिया को डाल करके ऐसे निकाला, दोनों लूप का एक कर दिया। तो 1 2 3 पफ मेरे पास बने हैं। ऐसे ही मैं इसके अंदर 6 पफ बनाऊंगी। टोटल 6 पफ बना करके आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पफ हमने बनाए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और जो ये पहले पफ वाली चेन है ऊपर, यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो 6 पफ का हमारे पास देखिए ये इस तरह से सर्कल बनेगा। अब ये जो पहला पफ है इसके बाद में ये होल है, इसके अंदर जाना है हमें स्लिप स्टिच से, धागे को लंबा करना है और फिर यहाँ पे धागा निकालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब हम 4 बार धागा निकालेंगे। इस धागे को यहाँ से पकड़ करके ऐसे लूप के अंदर से निकाल देंगे और जो हमने पकड़ा हुआ है इसी होल के अंदर से जा करके लूप निकालेंगे, दोनों को एक कर देंगे। बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 बार धागा निकाल करके धागा पकड़ेंगे यहाँ से और सभी लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब ये जो धागा पकड़ा हुआ है यहाँ से ऐसे निकाल करके दोनों का एक कर देंगे। तो देखिए एक ही होल के अंदर हमने 2 पफ बनाए, बीच में 2 चेन, फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पर पफ के बराबर में, यहाँ पे भी हम ऐसे ही 2 बार पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर के देखिए इसी तरीके से हमें निकालना है हर बार और ऐसे ही पफ को बनाना है। एक पफ हमने बनाया। अब बीच में 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए पहले स्पेस में मैंने 2 पफ बनाए, बीच में 2 चेन, दूसरे स्पेस में गए 2 चेन बनाई, फिर यहाँ पर 2 पफ बनाई, यानी कि 2 चेन हम बीच में लेंगे। अब 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 पफ बनाएंगे, तो टोटल अब हमारे यहाँ पर 12 पफ बन जाएंगे। इसी तरीके से करते हुए ये राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरीके से देखिए दो दो पफ बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और जो ये पफ स्टिच के ऊपर की चेन है यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन ले करके ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा सर्कल बढ़ता जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना येलो कलर ज्वाइंट करूंगी। इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसे नोट बनाऊंगी। नोट बनाने के बाद पफ के बीच में जो स्पेस है ये धागा देखिए साथ में लेकर के पफ के बीच में स्पेस है यहाँ पर हम एक ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, ये धागा भी साथ में ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 4 बार धागा लेंगे, यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और फिर दोनों लूप का एक कर देंगे। अब बीच में एक चेन बनाएंगे। पफ हम सेम इसी तरीके से बनाते जाएंगे जैसे हमने नीचे बनाए हैं। फिर से हम 4 बार धागा लेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसको पफ बना देंगे। देखिए बीच में हमने एक चेन ली, एक ही जगह पर हमने 2 बार पफ बनाए। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे फिर से ऐसे 2 बार पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके पफ बना देंगे। देखिए बीच में एक चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे। यानी कि फिर से हमें ऐसे ही करना है, हर एक स्पेस में 2 2 पफ बनाने हैं और बीच में लेनी है हमें एक चेन। देखिए पहले हमने 2 पफ बनाए, फिर हमने 2 पफ बनाए, एक चेन इसके बीच में ली, एक चेन यहाँ पर ली, फिर एक चेन लेकर के नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, 2 पफ बनाएंगे, फिर यहाँ 2 पफ बनाएंगे। इसी तरीके से करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर हमने देखिए 2 पफ बनाए। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो पफ है इसके ऊपर की चेन में जाकर के स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम देखिए क्या करेंगे, जो 2 पफ हैं 2 पफ के बीच में जाएंगे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम इसी के अंदर 2 बार पफ बनाएंगे जैसे हर बार बनाते आए हैं। देखिए 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार धागे को पकड़कर ऐसे पफ बना देंगे। ठीक है, एक पफ हमने बनाया, बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लिया, धागे को पकड़ करके ऐसे सभी लूप से निकाला और फिर इसको यहाँ पे ऐसे लॉक किया। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 पफ बनाए, दोनों के बीच में एक चेन ली। अब हमें ये वाला स्पेस छोड़ना है अगले वाला, और जो 2 पफ के बीच में ये वाला स्पेस है यहाँ पर पफ बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के ये वाला छोड़ देंगे और 2 पफ के बीच में जाएंगे और यहाँ पे फिर से 2 बार पफ बनाएंगे। देखिए ये हमारा पहला पफ है, बीच में एक चेन बनाएंगे, इसी के अंदर दूसरा पफ, 1 2 3 4 4 बार धागा लेकर के धागे को यहाँ से पकड़ करके सभी लूप से निकाल देंगे। तो देखिए पहले पफ के अंदर हमने 2 पफ बनाए, फिर बीच में 2 चेन बनाई, ये वाला स्पेस छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाले दोनों पफ के बीच में 2 पफ बनाए, इसके बीच में एक चेन ली। अब ये वाला स्पेस छोड़ेंगे तो हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और ये वाला स्पेस छोड़ करके नेक्स्ट वाले पफ के अंदर 2 बार पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 चेन बनाई। अब इसको ये पफ की चेन में जा करके यहाँ पे फर्स्ट वाली जो पफ की चेन है स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेकर के धागा यहाँ पे कट करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर लगाऊंगी। वाइट कलर में पहले तो नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है ये धागा ऐसे साथ में लेंगे और बीच वाले स्पेस से जा करके हम यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाइट वाला धागा भी ऐसे साथ में लेंगे, दोनों को हाइड कर देंगे अंदर की तरफ। अब ये धागा लंबा करके फिर से ऐसे ही पफ बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। 4 बार धागा लेंगे, 4 बार धागा लेकर के धागे को पकड़ेंगे और सभी लूप से निकाल देंगे और पफ बना देंगे। बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर के ये देखिए धागे में से अब देखिए दोनों लूप का एक कर देंगे। 2 पफ हमने बनाए, बीच में एक चेन बनाई, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस है अब हमें कोई स्पेस छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट वाले स्पेस में ही हमें पफ बनाना है ऐसे ही 2 बार। तो देखिए ये पहला पफ मैंने बनाया, बीच में एक चेन ली, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ। 4 बार देखिए हमने धागा लिया, धागे को पकड़ करके इस तरीके से निकाला और लूप के अंदर से निकाल करके दोनों लूप का एक किया।
पहले पफ के अंदर हमने 2 बार पफ बनाया, बीच में एक चेन, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 पफ, अब नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2 पफ, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 पफ, ऐसे ही 2-2 पफ बनाते जाएंगे हर स्पेस में, बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर पहले वाले पफ स्टिच की चेन पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे हम स्लिप स्टिच से और फिर यहीं पर बनाएंगे एक पफ। 4 बार ऐसे ही धागा लेंगे और धागा लेकर के जैसे हम पफ बनाते हैं इसी तरीके से पफ बना देंगे। बीच में लेंगे एक चेन और फिर इसी स्पेस पर एक पफ और बनाएंगे। एक ही जगह पर हमें 2 बार पफ बनाने हैं। ये देखिए 2 पफ हमने बना लिए। अब नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ेंगे, जैसे हमने ये वाला राउंड लगाया था ये वाला स्पेस छोड़ेंगे तो बीच में हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 पफ के बीच में एक चेन बनाएंगे और जब 2 पफ बना करके जाएंगे तो 2 चेन बनाएंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में 2 बार पफ बना देंगे। देखिए एक बार हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ का लूप थोड़ा सा टाइट हो जाता है, आप थोड़ा सा लूज रखिएगा इसको। फिर एक चेन बनाएंगे बीच में और फिर यहीं पर दूसरा पफ। 4 बार धागा लेंगे और फिर इसी तरीके से यहाँ पे पफ बना देंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला स्पेस छोड़ देंगे और नेक्स्ट में 2 बार पफ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से करेंगे और अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद देखिए धागे को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जो पहला पफ है हमारा जहाँ पर हमने धागा कट किया है, इसी के बीच के होल में पफ के बीच में यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। धागे को लंबा करके फिर ऐसे ही पफ बनाएंगे। 1 2 3 और फिर एक ये 4 बार धागा लिया, यहाँ से धागे को पकड़ करके सभी लूप से निकाल देंगे। फिर इस धागे के अंदर से निकाल करके दोनों लूप को एक कर देंगे। बीच में 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर पफ बनाएंगे दोबारा से। 1 2 3 4 धागे को यहाँ से पकड़ करके फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे, यानी कि अब हम इस बार 3 पफ बनाएंगे एक ही जगह पर। देखिए अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 3 पफ बनाए, बीच में 2-2 चेन बनाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4 चेन बना करके जो नेक्स्ट वाले ये 2 पफ हैं इसको छोड़ देंगे और इससे नेक्स्ट वाले 2 पफ हैं इसके बीच में जाएंगे और फिर से यहाँ पर बनाएंगे पफ। ऐसे ही 4 बार धागा लेंगे, सभी लूप से निकाल देंगे और सभी लूप से निकालने के बाद ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम हर बार पफ बनाते आए हैं। अब 2 बार चेन लेंगे यानी कि 2 चेन, इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 4 बार हमने धागा लिया, धागे को पकड़ करके सभी लूप से निकाला और फिर इसको लॉक कर दिया। फिर 2 बार चेन बनाएंगे, 2 चेन बना करके फिर इसी के अंदर तीसरा पफ बनाएंगे। 4 बार धागा और फिर तीसरा पफ। अब देखिए पहले हमने यहाँ पर 3 पफ बनाए थे, बीच में 2 चेन, फिर 4 चेन लेकर के एक स्पेस हमने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट वाले पफ के बीच में 3 पफ बनाए, बीच में 2 चेन, फिर से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना करके एक पफ छोड़ देंगे नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट में फिर बनाएंगे 3 बार पफ इसी तरीके से। और ऐसे ही ये राउंड भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर 3 पफ बनाए, उसके बाद हमने 4 चेन बनाई। अब इसको फर्स्ट वाले पफ के ऊपर की चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 3 पफ है, 3 के बीच में 2 स्पेस है। पहले वाले स्पेस में जाके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर धागा लंबा करके पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर इसको ऐसे ही देके पफ बना देंगे। पफ बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर दूसरा पफ बना देंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके ऐसे दोनों लूप का एक कर देंगे। देखिए 2 पफ बनाए हमने एक ही जगह पर, बीच में 2 चेन। अब हम लेंगे एक चेन और नेक्स्ट वाले स्पेस में भी जैसे यहाँ पर 2 पफ बनाए हैं ऐसे ही बना देंगे। 4 बार धागा लेंगे, 4 बार धागा लेकर के इसको देखिए ऐसे पफ बना करके लॉक कर देंगे। बीच में 2 चेन बनाएंगे
और फिर इसी जगह पर एक पफ और बना देंगे। 4 बार धागा लेकर के धागे को पकड़ेंगे, सभी लूप से निकाल लेंगे और इसी लूप के अंदर से 2 का 1 कर देंगे। देखिए 2 पफ बनाई हमने यहाँ, दोनों पफ के बीच में 2 चेन, फिर जब यहाँ पर गए यहाँ पर 1 चेन, फिर इसी स्पेस में 2 पफ बनाए, बीच में 2 चेन। अब यहाँ पर जो हमने पहले 4 चेन बनाई थी, अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर ऐसे ही 2 पफ के बीच में जैसे यहाँ पर पफ बनाए हैं ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पहले वाले में हम 1 पफ बनाएंगे ऐसे ही जैसे पहले बनाया है। 4 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकालेंगे, इसको लॉक कर देंगे, बीच में 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। अब इस पफ को बनाने के बाद हम बीच में 1 चेन बनाएंगे। 2 पफ हमने बना लिए, बीच में 1 चेन। अब यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे, 4 बार धागा लेंगे और सभी लूप से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पफ के बीच में जब एक पफ हमारा बन गया है, दूसरा पफ बनाएंगे तो बीच में 2 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर फिर दूसरा पफ बना देंगे। देखिए 4 हमने यहाँ पर बनाए, 4 पफ यहाँ पर बनाए। अब यहाँ पर बीच में 3 चेन बनाएंगे और जैसे हमने देखिए ये बनाए हैं ऐसे ही हर एक पफ के ऊपर बनाते जाएंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट में आकर के हमने 3 चेन बनाई, इसको जॉइंट करेंगे फर्स्ट वाले पफ की ऊपर जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 स्पेस है जो हमने चेन बनाई थी, 1 2 3। इन तीनों के अंदर काम करेंगे तो पहले स्पेस में जाएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पर फिर बनाएंगे ऐसे ही धागा लेकर 4 बार धागा लेंगे। 4 बार धागा लेने के बाद पफ बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और पफ बनाने के बाद बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 बार धागा लेकर के पफ बना देंगे। देखिए 2 पफ हमारे पास बन गए हैं एक स्पेस में। अब दूसरे स्पेस में जाएंगे, पहले एक चेन बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 2 बार पफ बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाए हैं सेम ऐसे ही हम यहाँ पर 4 बार धागा लेकर के पफ बना देंगे। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर दूसरा पफ बना देंगे, 1 2 3 4। पहले स्पेस में हमने 2 पफ बनाए, 1 2, दूसरे में 2 बनाए, अब तीसरे में भी 2 पफ बनाएंगे, सब में बीच में एक एक चेन लेनी है। अब लास्ट वाले स्पेस में देखिए 2 बार ऐसे ही पफ बनाएंगे, दोनों पफ के बीच में एक चेन लेंगे। पहले देखिए हमने ये पफ बना दिया, अब एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर दूसरा पफ बना देंगे। 4 बार धागा लिया, लूप लेकर के यहाँ से निकाला और इसके अंदर से निकाल करके दोनों का 1 किया। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 पफ थे, फिर 2 स्पेस थे, 2 एक में हमने 2 बनाए, दूसरे में 2 बनाए, 4 हो गए। अब यहाँ पर 6 हो गए, 2 4 6। पहले हमने यहाँ पर 4 चेन ली थी, फिर 3 चेन ली थी, अब हम 1 चेन लेंगे और सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर तीनों स्पेस में पफ बनाई है ऐसे ही 1 2 3 हर राउंड पर हर बॉक्स पर ऐसे ही बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस राउंड को कंप्लीट करके देखिए हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की वूल ली है और इसमें बनानी है मुझे नोट बनाने के बाद देखिए एक एक पैटर्न को हम बनाएंगे। तो हमारा एक पैटर्न ये है पूरा। यहाँ पर देखिए पहले वाला जो स्पेस है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डाल करके यहाँ पे दोनों धागों को ऐसे इधर कर लेंगे और यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। धागा लंबा करेंगे और यहाँ से फिर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस बार हम 5 धागे निकालेंगे और फिर इसी तरीके से पफ बना देंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाला स्पेस है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही 5 बार धागा निकालेंगे, 3 4 5 बार धागा निकाल करके फिर ऐसे ही पफ बना देंगे। यहाँ की चेन देखिए थोड़ी सी आप लूज रखिएगा, थोड़ी सी लास्ट वाली चेन टाइट हो जाती है, कई बार निकलने में दिक्कत होती है। दूसरा पफ हमने बना लिया। ये जो धागे हैं देखिए हमने जो एडजस्ट किए थे थोड़े से एक्स्ट्रा बाहर की साइड निकले हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ से कट कर दूंगी, ये फिनिशिंग आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए कट करके मैंने हटा दिया है।
2 पफ मैंने बना लिए, फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से पफ बनाएंगे, 2 3 4 5, 5 बार धागा लेंगे और फिर पफ बना देंगे। 3 पफ हमारे बन गए हैं, 2 स्पेस और हैं, 2 पफ और बनेंगे। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में 5 बार धागा लेंगे। 5 बार धागा लेकर के फिर से ऐसे ही यहाँ पर पफ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाला जो स्पेस है, देखिए इस वाली पैटर्न का एक स्पेस बचा है, यहाँ पे हम पफ बना देंगे। 5 बार धागा लेंगे, 5 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे और यहाँ पर फिर हम बना देंगे, देखिए इसको ऐसे निकाल करके पफ बना देंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको टर्न करेंगे एक चेन लेकर के ऐसे। अब पहला जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और धागा लंबा करके फिर से 5 बार धागा लेंगे, 3 4 5, 5 बार धागा लेकर के ऐसे ही पफ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्पेस में, फिर 5 बार धागा लेंगे, 4 5, यहाँ से देखिए फिर ऐसे पफ बनाएंगे। 2 पफ बन गए, 2 स्पेस और हैं तो अब बनेंगे हमारे यहाँ पर 4 पफ। पहले 5 बने थे, फिर अब 4 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये घटते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 बार धागे को ले लिया है। 5 बार धागे को लेने के बाद सभी लूप से निकालना है जैसे हर बार निकालते हैं और यहाँ पे बना देंगे पफ। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में पफ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4, 4 पफ बने हैं। एक चेन लेकर के टर्न करेंगे और फिर इसके अंदर फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे। अब 1 2 3, 3 स्पेस है, 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेंगे। तो इस तरह से सारे पफ मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी कैसे करना है। अब लास्ट में हमारा देखिए 1 पफ बना है। पहले 5 बने थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इस पफ को बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस होल के अंदर जा करके यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये बन गया पफ। अब एक चेन लेकर के ये धागा मुझे यहाँ पर कट करना है और इस धागे को पीछे की साइड देखिए यहाँ पर जो लूप है, इन लूप के अंदर से निकाल करके एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि ये धागा हाइड हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा उस धागे को मैं कट करके यहाँ पे हटा दूंगी। देखिए नीचे तक ये एडजस्ट मैंने कर दिया है। अब ये देखिए एक पेटल हमारी पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ से दूसरी बनाऊंगी, तो पहले नोट लगा करके देखिए जो दूसरा हमारा पैटर्न है फिर इसमें ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है। देखिए यहाँ पर ऐसे पहले इसको ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर इसी में बना देंगे पफ 5 बार धागा लेकर के। 1 2 3 4 5। देखिए हमने एक पफ बना लिया। अब यहाँ पे दूसरा बनेगा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर इसको टर्न करेंगे, 4 बनेंगे, 3 2 1। जैसे हमने ये बनाया था सेम ऐसे ही हर एक कली के ऊपर हम बनाएंगे पूरे पैटर्न को और राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब ये पूरा पैटर्न हमने बना लिया है और देखिए बहुत ही सुंदर लुक आया है हमारे थालपोस का। अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ज्वाइंट करूंगी, तो देखिए पहले बनानी है इसमें नोट और कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो हमारी जो ये एक पैटर्न है इसके यहाँ से देखिए क्रोशिया को डालेंगे हम और यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये धागा है इसको साथ में लेंगे, यहाँ पे हमें पफ बनाना है जैसे हम पफ बनाते आए हैं। 4 बार धागा लेंगे, 2 3 4, 4 बार धागा लिया, यहाँ से लूप को पकड़ेंगे और निकाल देंगे। फिर इस लूप के अंदर से क्रोशिया को डाल करके दोनों लूप का एक कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और फिर धागा लंबा करके इसी के ऊपर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम इसको 4 बार धागा निकाल के ऐसे ही रोक लेंगे और फिर इस पर धागा लेंगे और जो ये नेक्स्ट वाला देखिए पफ है, पफ का ये स्पेस है, यहाँ पर ऐसे क्रोशिया को डालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार हमने यहाँ से लिया, 4 बार यहाँ से। अब लूप को पकड़ करके सारे लूप में से निकाल देंगे और यहाँ जो धागा हमने पकड़ा हुआ है इसके अंदर से निकाल करके दोनों लूप का एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से करना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के ऊपर 4 बार धागा लेंगे।
2 3 4। इसको रोक देंगे यहीं पर और धागा लेकर के नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखिए पफ के नीचे ये स्पेस में यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ से 4 बार ही धागा निकालेंगे। 1 2 3 4। 4 बार धागा ये लिया, 4 बार ये लूप को पकड़ लेंगे और सभी लूप से निकाल देंगे। फिर जो धागा हमने पकड़ा हुआ है इसके अंदर से क्रोशो डाल करके ऐसे दोनों का एक कर देंगे। अब एक चेन बना करके फिर इसी के ऊपर यहाँ पर जो होल है इसी में 4 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4। इसको रोक देंगे और धागा लेकर के नेक्स्ट वाले पफ के स्पेस में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 बार निकालेंगे। 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए लास्ट वाला स्पेस था हमारा, यहाँ पर हम दोनों लूप को रोक देंगे और फिर धागा लेकर के नेक्स्ट वाली जो पेटल है इसके यहाँ पर जाएंगे। देखिए पहले पफ के होल में और फिर यहाँ पर 4 बार धागा निकाल देंगे। 3 4। अब ये 3 बार देखिए हमारे पास 1 2 3। अब यहाँ से धागा पकड़ करके सभी लूप से देखिए आराम से निकाल लें और इस धागे के अंदर से क्रोशो को डाल करके दोनों लूप का एक कर दें। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आएगा। अब फिर एक चेन बनाएंगे और चेन बना करके फिर ये जो ऊपर होल है यहीं पर 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। अब धागा लेकर के नेक्स्ट वाले पफ के स्पेस में यहाँ पर जाएंगे, 4 बार यहाँ से धागा निकालेंगे। 3 4। अब इसको पकड़ देंगे धागे को यहाँ पर और ऐसे ही निकालेंगे जैसे हर बार करते आए हैं। दोनों लूप का एक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी लूप के ऊपर फिर से 4 बार धागा निकालेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4। फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे। 1 2 3 4। अब धागा यहाँ पर पकड़ लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इस धागे के अंदर से लूप लेकर दोनों का एक कर देंगे। तो ये होल देखिए यहाँ पर बन जाता है। अब एक चेन बनाएंगे और इसी होल के अंदर फिर से 4 बार धागा निकालेंगे। 4 बार धागा निकाल करके नेक्स्ट वाली स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे 4 बार धागा निकाल देंगे। 2 3 4। अब इस लूप को पकड़ करके सारे लूप से निकाल लेंगे और यहाँ से निकाल करके दोनों का एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। अब यहाँ से इसको हम टर्न करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे और इसको देखिए वापस यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। देखिए ऐसे इसको कर लें और फिर जो पहला ही होल है देखिए ये इसके नीचे पफ के ऊपर जो होल है यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे ही 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। इस लूप को पकड़ करके फिर पफ बना देंगे। देखिए ऐसे करके फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी पफ के ऊपर फिर से 4 बार धागा। 1 2 3 4। इसको रोक देंगे यहीं पर धागा लेकर के। देखिए पफ के बराबर में यहाँ पर ये आपको होल दिखाई देगा। इसके अंदर से 4 बार धागा। 2 3 4। इस तरीके से देखिए 4 4। अब इसको पकड़ करके यहाँ पे सारे लूप से निकाल देंगे और यहाँ पे ऐसे इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। इसी के ऊपर फिर देखिए जो होल बनाए यहाँ पर 4 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4। अब फिर धागा लेकर के नेक्स्ट वाला देखिए ये होल है यहाँ पर, इसके अंदर जाएंगे। 1 2 3 4। 4 बार धागा निकालेंगे। अब यहाँ से सीधे हम जाएंगे इस वाले होल में और यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पर जाएंगे। फिर से 4 बार धागा निकाल देंगे। 3 4। अब देखिए 4 4 4। ऐसे हमारे पास 3 बार ये बन गए हैं। धागा को पकड़ करके सभी लूप से निकाल देंगे और फिर इस लूप के अंदर से यहाँ से निकाल करके दोनों का एक कर दें। फिर से एक चेन बनाए और इसी लूप के ऊपर से देखिए 1 2 3 4। फिर धागा लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो होल है यहाँ पे 1 2 3 4। 4 4 के देखिए 2 बार हमने बना लिए। अब इसको ऐसे निकाल देंगे लूप के अंदर से और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसी लूप के ऊपर 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। फिर धागा लेकर के नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे। 1
2 3 4। सब यहाँ से लूप को पकड़ेंगे और धागा निकाल देंगे सभी लूप के अंदर से, और यहाँ से फिर क्रोशिया हुक निकाल करके दोनों का एक कर देंगे। तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक चेन बना करके धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। अब ये जो धागा हमने कट किया है इसको यहाँ से देखिए पीछे जो लूप है यहाँ से अंदर की साइड निकालेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। जहां पर भी आपको लूप दिखाई दे वहां पर आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दें। तो देखिए ये एक पैटर्न हमारा बन गया है, कुछ इस तरीके से देखिए ये आएगा। अभी इसके ऊपर दूसरे कलर से वर्क करेंगे। पहले हम सारे बॉक्स के अंदर इसी तरह से बना लेंगे। तो एक बार और आपको बता देती हूँ, देखिए कैसे हमें बनाना है। यहाँ से नोट लगाएंगे धागे में, और जो पहले पफ का ये स्पेस है यहाँ से क्रोशिया को डाल करके पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा साथ में लेंगे, यहाँ पे हम 4 बार धागा निकालेंगे। 4 बार धागा निकाल करके इसको पकड़ करके पफ बना देंगे। अब एक चेन बना करके इसी के ऊपर जो होल है यहाँ पे 4 बार धागा निकाल करके पफ बनाना है। तो इस पफ को हमें कंप्लीट नहीं करना है। 4 बार हमने ये किया। ये धागा देखिए मैं जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पे कट करके हटा दूंगी। 4 बार धागा निकाल करके इसको रोक देंगे, और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है पफ के यहाँ पर इसके अंदर क्रोशिया हुक डाल करके 4 बार धागा निकाल लेंगे। 3 4। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ करके सभी लूप के अंदर से निकाल देंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ऊपर होल बन जाएगा। अब एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं से 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। इसको रोक लेंगे और नेक्स्ट वाले लूप के स्पेस से फिर से 4 बार धागा निकालेंगे इस तरीके से। देखिए अब इसको यहाँ से पकड़ करके लूप के अंदर से निकाल करके यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। देखिए ये ऐसे आएगा। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर फिर से 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाला जो ये देखिए स्पेस है यहाँ पर 4 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4। अब ये लास्ट वाला स्पेस था तो दोनों को हम रोक लेंगे और यहाँ से धागा लेकर के सीधे इस वाले पफ के ऊपर स्पेस है यहाँ पे जाके 4 बार धागा निकाल देंगे। 4 बार धागा निकाल करके इसको पकड़ लेंगे और सभी लूप के अंदर से आराम से देखिए इस तरीके से इसको निकाल दें और यहाँ से फिर कर दें लॉक। ऐसे बनेगा। अब एक चेन बना करके फिर इसी के ऊपर होल में 4 बार धागा निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। 1 2 3 4। धागा लेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे। ये देखिए पफ के यहाँ पर जो स्पेस है इसमें जा करके 4 बार धागा निकालेंगे। 3 4। दोनों के अंदर से ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो ऊपर होल है इसमें से 4 बार धागा निकाल देंगे। 4 बार धागा निकाल करके अब धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले होल के अंदर ऐसे 4 बार धागा निकाल देंगे। ठीक है। अब धागा यहाँ से पकड़ करके सभी लूप के अंदर से निकालेंगे और इस धागे के अंदर से देखिए ऐसे क्रोशिया को निकालेंगे। 2 लूप हो जाएंगे, दोनों का एक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के ऊपर से 4 बार धागा निकालेंगे। 4 बार धागा निकाल करके अब नेक्स्ट वाला जो ये देखिए होल है यहाँ पर 4 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4। लूप को यहाँ से पकड़ करके ऐसे निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब एक चेन बना करके इसको यहीं से ऐसे देखिए टर्न कर लेंगे। ये चेन बना करके ऐसे घुमा देना है और यहीं पर जो होल है इसी के अंदर हमें बनाना है पफ। 4 बार ऐसे ही धागा निकालेंगे। 1 2 3 4। पकड़ करके इसको ऐसे यहाँ पे पफ बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी पफ के ऊपर 4 बार धागा निकालेंगे। 4 बार धागा निकाल करके रोक देंगे और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है देखिए यहाँ पर 4 बार धागा निकालेंगे। अभी सभी में से देखिए ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। अब एक चेन बना करके इसी के ऊपर 4 बार धागा निकालेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो स्पेस है यहाँ पे 4 बार धागा निकालेंगे।
अब इन दो को हम रोक लेंगे और यहाँ से जाएंगे ये जो नेक्स्ट वाला स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पे 4 बार धागा निकाल देंगे। अब ये 3 हो गए हमारे पास, तीनों को एक साथ देखिए आराम से ऐसे निकाल देंगे। यहाँ से इसको लॉक करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर से पफ बनाएंगे 4 बार धागा निकाल करके। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, 1 2 3 4, और दोनों को निकाल देंगे इस तरीके से, और फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर से 4 बार धागा निकालेंगे, 1 2 3 4 धागा लेकर के अब ये लास्ट वाला बचा है, इसके ऊपर 4 बार धागा लेंगे। अब ये 2 हो गए हैं हमारे पास, दोनों को निकाल देंगे ऐसे एक साथ, और यहाँ पे लॉक करके एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे और धागे को अंदर की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो हर एक पैटर्न के, हर एक कली के अंदर हमें यही पैटर्न बनाना है और पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब इतना काम हमने कर लिया है। देखिए वाइट कलर का हमारा काम पूरा हो गया है, बहुत ही सुंदर सा हमारा थालपोस बन चुका है। अब हम इसमें एक राउंड और लगाएंगे, तो मैंने येलो कलर की वूल को ले लिया है और कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम चलेंगे, ये पहला पफ है और ये दूसरा पफ है। दूसरे पफ के बराबर में जो स्पेस है यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये धागा साथ में लेंगे और धागे को लंबा करके फिर ऐसे ही हमें 4 बार धागा निकालना है। ये देखिए 4 बार। अब इस धागे को पकड़ कर ये यहाँ पर ऐसे पफ बना देंगे। ठीक है, अब एक चेन बनाएंगे और फिर इसी के ऊपर से 4 बार धागा निकालेंगे, 2 3 4। अब यहाँ से धागा लेकर के देखिए, यहाँ से धागा लेंगे, ये धागे हम बाद में पीछे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा ये वाला होल है, तो यहाँ पर जाएंगे, अगर ये धागे यहाँ एडजस्ट होते हैं तो यहाँ पर कर दें और यहाँ से फिर से 4 बार धागा ले लें। 4 बार धागा निकाल करके देखिए इस तरह से 1 2 पफ हमारे पास आए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से धागा लेंगे, ये बीच वाला छोड़ देंगे और इसके बाद इस देखिए ये बीच वाला नेक्स्ट होल छोड़ेंगे और ये वाला होल है, यहाँ से 4 बार धागा निकालेंगे, 2 3 4। 3 पफ हमारे पास हैं, 1 2 3। अब यहाँ से धागा पकड़ करके जैसे हम पफ बनाते हैं सभी लूप से देखिए आराम से ऐसे निकाल देंगे, और ये जो धागा पकड़ा हुआ है इसके यहाँ से क्रोशिया को डाल करके 2 लूप हो गए, दोनों का 1 कर देंगे। इस तरह से देखिए ये पफ जुड़ गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और यहीं से इसी होल के अंदर से 4 बार धागा निकाल देंगे। अब यहाँ से फिर से धागा लेंगे और देखिए अब हमारा यहाँ पर ये पहला पफ है और ये दूसरा पफ। दूसरे पफ के बराबर में जो स्पेस है यहाँ पे, जैसे देखिए हमने एक स्पेस यहाँ पर छोड़ा है, एक यहाँ पर छोड़ दिया, तो इस वाले स्पेस में जा करके फिर से 4 बार धागा निकालेंगे। अब हमारे पास देखिए 2 पफ हैं, दोनों को ऐसे करके निकाल देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से हमें इसको टर्न करना है एक चेन लेकर के, ये है हमारा लास्ट राउंड। यहाँ से देखिए ऐसे ही हमें इस पफ के अंदर से यहाँ से ऐसे पहले स्लिप स्टिच करना है, या चाहे तो आप इसको देखिए डायरेक्ट भी ऐसे एक चेन बनाने के बाद जैसे हमने हर बार बनाया है ऐसे ही 4 बार धागा लेंगे। स्लिप स्टिच नहीं करना था, मैंने गलती से बता दिया। 4 बार धागा लेकर के अब जो बीच वाला देखिए इससे नेक्स्ट ये होल है, ये छोड़ देंगे और इससे नेक्स्ट ये वाला होल है, यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट वाला छोड़ना है, धागा लेकर के इससे नेक्स्ट वाले पे 4 बार ऐसे ही धागा निकालना है, 3 4। अब इसको अब 2 पफ हमारे पास बन गए हैं, इन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे इकट्ठा और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे और एक चेन लेकर के ये धागा कट कर देंगे और इस धागे को जैसे हमने पीछे एडजस्ट किए हैं ऐसे ही इनको भी एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ का डिजाइन बनेगा और ऐसे ही हर एक पैटर्न के ऊपर मैं येलो कलर का ये वर्क करूंगी और पूरा वर्क करने के बाद आपको दिखाऊंगी इस थालपोस का फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर का पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही सुंदर हमारा थालपोस बन करके तैयार हुआ है। कोई भी इसको बना सकता है, केवल पफ स्टिच की हेल्प से हमने बहुत ही सुंदर थालपोस तैयार किया है।
कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें लगा सकते। अब यहाँ से डायामीटर दिखा दूं आपको तो देखिए ये हुआ है 17 इंच का तैयार। काफी बड़ा थालपोश हमारा बना है। आप किसी भी यूज के लिए थालपोश बना सकते हैं, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये थालपोश कैसा लगा? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।